Fifth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work. Now student, today let me start the exercise chapter number 4. So student, let me start. Yes, our chapter name is division. In this chapter हम क्या करेंगे, इस chapter में division करेंगे. So student, division of 4 or 5 digit number by 1 or 2 digit divisor by method क्या होएगा, long division, expanded division and short division. Division by 10, 100, 1000 and so on. Division हम कर सकते हैं किसी भी नंबर से. एस्टिमेटिंग बाय राउंड ऑफ, ये है क्या है, ये हम पहले से जानते हैं, हम ये पिछली क्लास में कर चुके हैं. तो देखो भाई, हमारा एक्सपेंडेड मेथड कौन सा होता था, एक्सपेंडेड मेथड ये होता था. ठीक है, उसके बाद दिस इज़ अवर लॉन्ग डिवीज़न मेथड एंड दिस इज़ अवर शॉर्ट मेथड. मोस्टली हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही यूज़ करते हैं. सो बेसिक पॉइंट ऑफ दिस, आवर फर्स्ट बेसिक पॉइंट विल बी the number which is to be divided is called dividend. जिस नंबर से क्या करेंगे, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो होता है डिवाइडेंड. द नंबर विच बाय डिवाइड, जिस नंबर से डिवाइड करना होता है इज कॉल्ड डिवाइजर, वो क्या कहलाएगा, डिवीज़र कहलाएगा. द नंबर ऑफ टाइम डिवाइजर इज कंटेन बाय द डिविडेंड इज द कोशिएंट. द नंबर, कितने नंबर ऑफ टाइम डिविडेंड को डिवाइड किया गया उसको कोशिएंट बोलते हैं. एंड द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन इज रिमाइंडर, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं. सो हमारे 3 बेसिक पॉइंट ये हैं. फोर्थ बेसिक पॉइंट इज दिस, डिवाइड करने का जो रूल होता है वो क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर. इस चीज़ को हमें फॉलो करना होता है. इसी के थ्रू हमें क्या करेंगे, जो हम आंसर है हमारा उसको भी इसी की हेल्प से चेक करेंगे. नाउ स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. दिस इज अवर एक्सरसाइज 4A. एज यू कैन सी in the first sum what they give you, divide and find the quotient and remainder. हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, quotient फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है. तो स्टूडेंट देखो, इसमें आपको कुछ 2 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, कुछ आपको 3 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, कुछ 4 डिजिट के. सो स्टूडेंट, मैं आपको एक तो 2 डिजिट का नंबर ले लेती हूँ, तो 17 तो इजी टेबल है. मैं आपको एक तो 69 वाला करवा देती हूँ और एक जो बाकी पार्ट है उनमें से कोई भी एक पार्ट करवा देती हूँ. तो मैं आपको पार्ट बी और ई करवा रही हूँ. जो पार्ट बच जाएंगे वो आपको खुद से करने हैं. यस, हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को 69 से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या होएगा कि आप 69 की टेबल लिख लेंगे. ठीक है, तो हम इस तरह से 69 की टेबल लिख लेते हैं. ये पता, ये 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए है. तो 138, 3 जा इज़ 207, 4 जा इज़ 276, 5 जा इज़ 345, 6 जा इज़ 414, 7 जा इज़ 483, 8 जा इज़ 552, 9 जा इज़ 621 एंड 10 जा इज़ 690. ये टेबल आ गई है स्टूडेंट. तो अब हम इस तरह से, ये होता है हमारा डिविडेंड. तो डिविडेंड को हम हमेशा यहाँ लिखते हैं. ये होएगा हमारा डिवाइडेंड, यहाँ होएगा हमारा डिवीज़र. ठीक है, यहाँ आएगा हमारा कोशिएंट एंड सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे बचेगा वो बचेगा हमारा रिमाइंडर. ठीक है, तो अब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं. वैल्यू है 83742 69 से डिवाइड करना है. तो फर्स्टली हम 2 नंबर लेंगे. तो किस पे गया, ये 1 जा पे गया, 69 1 जा 69. उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. हम 1 बोरो करेंगे, यहाँ 7 रह गया, 13 में से 9 आउट हुए 4, 7 में से 6 1, फिर हमने 47 उतारा. तो 2 जा हमारा 138 होता है. अब गया हमारा 2 जा पे 138. ये देखेंगे हम ये नंबर किसके नियर बाई आ रहा है और काउंट कर लेंगे वो कौन सी वैल्यू है. ठीक है, अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. बोरो किया, यहाँ पे रह गया 17 में से 8 आउट हुए 9, 3 में से 3 0, 1 में से 1 0, ये नंबर बच गया. अब हमने यहाँ 7 उतार लिया था, अब हमारा टर्न आ गई है 4 उतारने की. तो 4 उतारेंगे तो 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, तो 1 जा पे गया अगेन 69. ठीक है, माइनस करेंगे. यहाँ पे बोरो किया, 14 में से 9 आउट हुए 5, 8 में से 6 आउट हुए 2. अब हमें क्या उतारना है, 2 उतार लेना है.
तो हम देखेंगे 252 के नियर बाई इसमें कौन सा नंबर है, 252, 207 है और ये थर्ड प्लेस पे है, तो ये गया हमारा 3 पे 207। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या करेंगे हम, इससे 1 बोरो किया, 12 में से 7 आउट हुए 5 और यहाँ रह गया 4, 2 में से 2 है 0। अब हमने क्या उतार लिया, 5 उतार लिया। तो 455 के नियर बाई हमारा 414 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ प्लेस पे है, तो 6 जा पे जाएगा क्या आएगा हमारा 414। देन हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, 5 में से 4 आउट हुए 1, 5 में से 1 आउट हुआ 4 एंड 0। सो अब हमारा क्वोशिएंट कितना है, अब हम यहाँ लिखेंगे क्वोशिएंट ये आया 12136 और हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया हमारा 41। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट को करना है, सभी पार्ट को हम इसी तरह से करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, ई पार्ट में 6752998 डिवाइड बाय 521 ये वैल्यू दे रखी है, तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। सॉरी, ये आएगा यहाँ 521 और 6752998। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ 521 की टेबल लिख लेते हैं। सो हम टेबल लिखेंगे 521 की 1042, आगे 5 की टेबल चलती जाएगी, इसी के अकॉर्डिंग पीछे 21 की टेबल चलती जाएगी। ठीक है, जहाँ कैरीज हो जाएंगे वहाँ कैरी के अकॉर्डिंग चलेंगे। थ्री 6 4 7 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 4168 4689 एंड देन 5210, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग में 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट ही लेके चलेंगे। तो 3 डिजिट किस पे गया, 1 जा पे, 5 2 1। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 1 आउट हुए 4, 7 में से 2 आउट हुए 5, देन 150। यहाँ पे कितना बच गया हमारा, ऊपर से हमने 2 उतार लिया। ठीक है, 2 उतारा तो यहाँ 1542 1563 ज़्यादा हो गया, तो 2 जा पे गया हमारा 1042। 42 में से 42 आउट हुए 0 0, देन 500 वैल्यू बच गई। 500 वैल्यू बच गई तो हमने नेक्स्ट उतारा 9। तो ये हमारा किसके नियर बाई है, ये इसके नियर बाई है ना, 9 जा। फिर 9 जा पे गया, तो 9 जा पे जाने के बाद क्या वैल्यू आई हमारी 4689। देन हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 9 0, इससे हमने 1 बोरो किया, 4 रह गया। 10 1 बोरो किया यहाँ। अब देखो 10 में से 8 आउट हुए 2, 9 में से 6 3, 4 में से 4 0। नेक्स्ट हमें उतारा क्या है 9, 3209 3209, ये ज़्यादा हो गया, तो ये इससे कम है। कौन से प्लेस है, 1 2 3 4 5, 5 जा पे गया हमारा, 5 जा यहाँ लिखेंगे और वैल्यू आ गई हमारी 2605। एंड देन हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 5 आउट हुए 4 0, इससे हमने 1 बोरो किया, 2 रह गया। 12 में से 6 आउट हुए 6। वेट 6 जा पे जाएगा भाई, 3126 है ना, तो ये 6 जा पे जाएगा, 3126, ये 2 था यहाँ। तो 9 में से 6 आउट हुए 3 और 1 बोरो करेंगे हम, यहाँ रह गया हमारा, यहाँ रह गया 1 ये हो गया 10। 10 में से 2 आउट हुए 8, 1 में से 1 0, 3 में से 3 0, तो कितनी वैल्यू आई, 83 वैल्यू आ गई ना। अब नेक्स्ट हमें उतार लेना है यहाँ पे 8। अब ये जाएगा हमारा 1 जा पे, 5 2 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 1 एंड 3, 371। तो क्वोशिएंट कितना आया हमारा, क्वोशिएंट जो हमारा ये आंसर था 12961 एंड रिमाइंडर कितना आया हमारा, जो ये था। ठीक है, ये वैल्यू हमने, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड चेक योर आंसर। इसी तरह से हमें इनको डिवाइड करना है। So our first part is 931005 डिवाइड बाई 403। तो हमने इस तरह वैल्यू ले ली और इस तरह से हमने इसकी टेबल राइट कर ली। तो स्टूडेंट अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, हमने इसको इस तरह से लिखा, 931005 को 403 से डिवाइड करना। पहले हम फर्स्ट 3 वैल्यू लेंगे, तो 931 के नियर बाई इसमें से कौन सी है, 806 और ये 2 जा प्लेस पे है, तो 806 एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 में से 6 नहीं जा सकते, तो हमने 3 से 1 बोरो किया, इसके पास 2 रह गया और इसने इसको 1 दे दिया, तो 11 में से 6 आउट हुए 5, देन 2 1 105। फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू को उतार लेना है 0,
तो 1250 के नियर बाय ये नंबर है हमारा, ये है हमारा 3 पे, यहाँ लिख दिया हमने 1209। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमने 1 बोरो किया, इसके पास 4 बच गए, 10 में से 9 आउट हुआ 1, देन 400। अब हमने नेक्स्ट 0 फिर से उतार ली, नेक्स्ट 0 उतारी तो 410 ये है, तो किस पे गया हमारा, ये 1 पे गया, 403 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ओनली 7 वैल्यू बची, और ऊपर से हमने क्या उतार लिया, 5 उतार लिया। 5 उतारा तो नहीं जाने की हम क्या लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना था, चेक करना था। तो चेक के लिए मैंने क्या बताया था, जो हमारा डिविडेंड होता है इज इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से वैल्यू होती है। तो डिवाइडेंड कितना है हमारा 931005, डिवाइज़र कितना है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 403, कोशिएंट कितना आया, जो हमारा ये आंसर आया था 2310, प्लस में रिमाइंडर कितना आया हमारा 75। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसको इधर सेम रखेंगे और 403 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2310 से 403 की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमने जैसे पिछले एक्सरसाइज में सीखी थी, पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब देखो वंस प्लेस सोल्व कर लिया तो यहाँ हमने काटी लगा दी। 0 से करेंगे, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0 एंड 0 2 ज़ा 0। देन वंस टेंस 2 प्लेस कर लिया, 4 की टर्न, 4 0 ज़ा 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, देन 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9। ये वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करना होता है। देन यहाँ 3 9 6 एंड 4 हो गया भाई 10, देन 1 कैरी, आफ्टर दैट यहाँ आ गया हमारा 3 एंड देन 9, ये वैल्यू आ गई। अब कितना रिमाइंडर बचा था 75, उस 75 को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे वैल्यू क्या आएगी, 0 5 7 3 10, 1 कैरी, 9 एंड 1 10, 1 कैरी, 0 एंड 1 1 एंड देन 3 9। तो जो ये आंसर है ये हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। तो 931005 क्या इक्वल आ गए हैं, सो क्या हो जाएगा, चेक। ठीक है, तो ये क्या हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को करना है। अब देखो 3 डिजिट का था, 3 का था, ये भी देखो हमारा यहाँ 3 का है, 3 का है। मैं आपको एक 4 डिजिट का करवा देती हूँ। ठीक है, तो 4 डिजिट में मैं ले लेती हूँ आपका पार्ट ई पार्ट में क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 9 की डिवाइड करनी है 1 1 1 1। बहुत ही सिंपल टेबल होगी और इजीली लिख लोगे आप इस टेबल को। 1 1 1 11 की टेबल होती है ना, जैसे वैसे इस तरह से 2 जा 3 जा। ठीक है, तो देखो ये टेबल हमें ये तो इजीली याद हो जाएगी, अदरवाइज लिखना चाहो तो आप लिख लेना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 9 लिखना है। ठीक है, अब देखो पहले किस पे जाएगा, ये हमारा 9 जा पे ही जाएगा ना, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट यहाँ सोल्व करेंगे। 9 जा पे गया हमारा 9 9 9 9। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 0, फिर हमने एक 9 उतारा, नहीं गया 0, फिर हमने एक 9 उतारा, नहीं गया 0, फिर हमने एक 9 उतारा, नहीं गया, अब भी 0। तो ये हमारा क्या बच गया, ये रिमाइंडर बच गया, हमारा कोशिएंट हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो ये कितना था हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यू थी। डिविडेंड कितना है 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9, सॉरी 9 0 0 0, इससे मल्टीप्लाई करना, प्लस में 9 9 9 ऐड कर देना है। तो 0 वाली प्रॉपर्टी है, 3 0 है तो वो तो हमने सेम लिख दी। 9 की मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड देन 9 1 जा 9, और इसके अंदर हमें 999 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू आ जाएगी, और जो ये वैल्यू आएगी वो हमारे डिविडेंड के इक्वल होगी। ठीक है, सो चेक इट। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट आपको आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4A को सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, सो यू विल बी डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.